बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू अल्काइंस और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की ये वीडियो आपको एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ द अल्काइंस एंड आफ्टर दैट मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इन रिएक्शंस को मेमोराइज करना है फॉर एग्जाम्स, एंड एट द एंड हम इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस में किस तरह का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है एग्जाम्स में। आइदर इट कैन बी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मींस शॉर्ट और द लॉन्ग क्वेश्चन। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर हम एक थॉट ऑफ द डे डिस्कस करेंगे, और आज मैं जो थॉट ऑफ द डे आपसे डिस्कस करूंगी दैट इज रिलेटेड टू इमेजिनेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं? इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इट इज द प्रीव्यू ऑफ लाइफ्स कमिंग इन अट्रैक्शंस। मीन्स कि जो भी हमारी लाइफ में आने लगता है आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर इमेजिनेशन। अगर तो हम पॉजिटिव इमेजिन करेंगे और सक्सेस को इमेजिन करेंगे, हाई गोल्स रखेंगे, देन वी विल अट्रैक्ट दोज पॉजिटिव थिंग्स, ओके। क्योंकि जब हम पॉजिटिव इमेजिन करते हैं तो हमारी बॉडी से पॉजिटिव रेज यूनिवर्स में जाती हैं, ठीक है, और हम पॉजिटिव थिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और अगर हम इस कोटेशन को, इस थॉट को हम स्टूडेंट से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ टॉपिक्स को वो अपने माइंड में इमेजिन कर लेते हैं कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस, हम इसको नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है, कोई सब्जेक्ट है, कोई फील्ड है। लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसान का ह्यूमन माइंड इस तरीके से बनाया है कि अगर आप उसमें कुछ चीज़ इमेजिनेशन कर सकते हैं दैट इज़ पॉजिटिव, तो वो आपके साथ वो हो जाता है। इमेजिन जो करते हैं पॉजिटिव तो वो आप अचीव भी कर सकते हैं। हमने आज ये सीखा है कि हम इंशाल्लाह रिलेटेड टू स्टडीज़, रिलेटेड टू आवर लाइफ, हम पॉजिटिव गोल्स इमेजिन करेंगे और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करेंगे, एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला विल ब्लेस अस विद द सक्सेस इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर। This is second year chemistry, chapter 16, hydrocarbons, and in alkynes we will discuss today the reactions of alkynes in detail. Students, just like alkenes, alkynes भी हमें addition reactions, oxidation reactions और polymerization reactions जो हैं वो देते हैं। First of all हम addition reactions में देख लेते हैं क्या क्या है। We can add hydrogen, addition of hydrogen, addition of hydrogen in the presence of metal, that is called metal reduction, okay. And next है हमारे पास addition of hydrogen halide, addition of water, addition of halogens, addition of ammonia and addition of hydrogen cyanide। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो लास्ट टू रिएक्शंस हैं ये एडिशनल है, एंड दीज रिएक्शंस विल हेल्प यू टू सॉल्व योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ओके। क्योंकि एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो है वो पूछे गए हैं कि जिनसे रिलेटेड जो है थ्योरी गिवन नहीं है चैप्टर में। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख लें कि हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रेशन एंड हेलोजिनेशन ये आप ऑलरेडी अल्कीन के लेक्चर में कर चुके हैं डिटेल से, और अगर आपको अल्कीन का लेक्चर बहुत अच्छे से आता है तो ये आप रिएक्शंस आपके लिए रिपीट हो रहे हैं। दैट्स वाई चैप्टर 16 जो है आपके पास हाइड्रोकार्बन्स का, इसको आपने बहुत अच्छे से इसके ऊपर ग्रिप करनी है, क्योंकि अगर आपको चैप्टर 16 आ जाता है तो नेक्स्ट जो आपके पास 4 हैं ऑर्गेनिक चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो वो आपको बहुत अच्छे से खुद ही आ जाएंगे, ठीक है, आपकी एक बेस बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमारे पास कितनी टाइप्स के हैं जो अल्काइंस परफॉर्म करेंगे? ओजोनोलाइसिस, हाइड्रोक्सिलेशन एंड कंबस्टन। तो हाइड्रोक्सिलेशन एंड कंबस्टन ऑलरेडी हम अल्कीन्स में कर भी चुके हैं, एंड ओजोनोलाइसिस भी। तो इस तरह से ये रिएक्शंस हमारे लिए रिपीट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द स्कीम ऑफ अल्काइंस रिएक्शन जो आपने अपनी नोटबुक्स पे नोट करनी है, और इस तरीके से आपको ये अल्काइन रिएक्शंस को प्रिपेयर करने में हेल्प करेगी। और अकॉर्डिंग टू
द नंबरिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं 7, 8, 9, 10 एंड 11, तो टोटल 11 रिएक्शंस विल बी परफॉर्म्ड बाय अल्काइंस। और इसकी स्कीम को आप कंपेयर कर सकते हैं विद अल्कीन्स, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ड्रॉ की थी, इसको अंडरस्टैंड किया था। लेट्स स्टार्ट एडिशन रिएक्शन। स्टूडेंट, सबसे पहले एडिशन मीन्स हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल। तो यहाँ पर हम निकल मेटल यूज कर रहे हैं। ये ऑलरेडी हम एडिशन रिएक्शंस का रिएक्शन इक्वेशन अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक अगर हम पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हमारे पास 2 कार्बन्स के पास वैलेंसीज ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक हाइड्रोजन को एक कार्बन में ऐड कर देंगे, दूसरे हाइड्रोजन को दूसरे कार्बन में ऐड कर देंगे। तो यू कैन सी हियर कि ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो गया है और 1 हाइड्रोजन इंक्रीज हो गया है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास अभी ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना है, और इसी तरीके से आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मेटल रिडक्शन। तो मेटल रिडक्शन में हम जो अल्काइन ले रहे हैं, तो वो बेसिकली यहाँ पर हमने कोई जर्नल अल्काइन ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि हम मेटल रिडक्शन जो है वो स्पेसिफिक हो सकती है, मींस कि हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं ऑन सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड एंड ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं मेटल रिडक्शन की, ये स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं। स्टूडेंट्स, ये आप मस्ट नोट डाउन कर लें आपकी नोटबुक्स पे, कि मेटल रिडक्शन बेसिकली आपको 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स देगा, और इनको हम कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ऑफ रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, ठीक है। और इनके जो कंडीशंस हैं वो आपको नोट डाउन करनी है, कि बेसिकली होता क्या है कि हमने हाइड्रोजन गैस यूज करनी है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम एंटर कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैडियम, बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन की प्रेजेंस में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इन कैटलिस्ट को हम लिंडलर्स कैटलिस्ट भी कहते हैं, और इनकी प्रेजेंस में जब आप एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आपने हाइड्रोजन को सेम साइड पे ऐड करना है, ठीक है, सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। लेकिन अगर आप सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया जो है वो रिएक्ट करवाएंगे विद अल्काइन, तो सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी, और वो नेसेंट हाइड्रोजन्स जो है वो आपने एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके ऑपोजिट साइड पे ऐड करना है इसको, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट कैटलिस्ट, के हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सेम साइड और डिफरेंट साइड पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोहेलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये इट विल फॉलो द मार्कोनिकॉफ रूल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या था, कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट विल ऐड टू द कार्बन एटम, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं, आप यहाँ पर इसको रिकॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एल्कीन्स में हमने पढ़ा था, इन एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रीएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अभी हम ये अल्काइन से रिलेटेड करें तो आप यहाँ पे इसको अल्काइन कर सकते हैं। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीएजेंट गोज टू द ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पर हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो सेकंड कार्बन के पास हैं, इसके पास हेलोजन अटैच हो जाएगा, और फर्स्ट के पास जो है वो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड तक लेके जाना है, हमने तमाम के तमाम पाई बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं। देन हम एडिशन करेंगे, अगेन नेगेटिव पार्ट विल ऐड टू द कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जैमिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है, यानी एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हेलोजेंस जो है वो अटैच हो गए हैं। तो ये कन्वर्जन्स में आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर आपको जेमिनल डाइहैलाइड्स प्रोड्यूस करने हैं तो आपने ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ वाटर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इजी है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमने
अल्कीन्स में क्या देखा था कि हम इसमें जब वाटर ऐड करेंगे, वाटर में होता है एक हाइड्रोजन और एक होता है हाइड्रोक्सिल, ठीक है। तो इसकी एडिशन भी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगी। अगर तो हम इसको अनसिमेट्रिकल ले लेते हैं, ठीक है, अनसिमेट्रिकल ले लेते हैं तो हमारे पास हेलोजन जो है वो, हाइड्रोक्सिल जो है वो सेकंड कार्बन पे ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट कार्बन पे ऐड हो जाएगा एंड वी विल गेट अल्कोहल, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गया है तो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये हमने डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया है, ठीक है, और उसमें से हमने सिंगल बॉन्ड उसको कर दिया, तो ये हमारे पास जो है वो अल्कोहल बन गया। लेकिन एडिशन ऑफ वाटर इन अल्काइंस जो है वो अल्कोहल नहीं प्रोड्यूस करता, क्योंकि हम जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हम नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन में ऐड करेंगे जिसमें लेस हाइड्रोजन्स हैं और हाइड्रोजन को फर्स्ट कार्बन पे ऐड करेंगे, तो देन वी विल गेट इनोल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इन का मतलब है कि अल्कीन्स प्रेजेंट हैं और ओल का मतलब है कि अल्कोहल प्रेजेंट है। तो अब ये इनोल फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, ये अनस्टेबल होता है, ये अपने आप को रीअरेंज करता है। रीअरेंज कैसे कर रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें हमने इस बॉन्ड को ओपन करके ड्रॉ किया है और इसमें से यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है बॉन्ड की, और जब कार्बन के यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन का यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड्स बन जाएंगे। दैट्स वाई कार्बन अपना एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब ये एरो का जो डायरेक्शन है वो आपको बता रहा है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा और कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। दैट्स वाई ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा एंड इट विल फॉर्म CH3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रीअरेंजमेंट, यहाँ पर हमारे पास रीअरेंजमेंट हुई है तो ये आपके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप बन गया है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एट इंडस्ट्रियल लेवल। इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी तरीके से अल्काइन में वाटर ऐड करके एल्डिहाइड्स या कीटोन्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स प्रिपेयर किए जाते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है आपके पास हेलोजिनेशन। दिस इज सिंपल कि हमने हेलोजन ऐड करने हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे और दोनों कार्बन्स में हमने हेलोजन ऐड कर दिए और दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो फिर हमने सेकंड पेयर जो है वो ऐड कर दिया है हेलोजन एटम्स का, तो आपके पास क्या बन गया, टेट्राहेलाइड्स, ठीक है। और इसकी कंडीशंस वही हैं, हमने इनर्ट सॉल्वेंट यूज किया है कार्बन टेट्राक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी लो टेम्परेचर -34 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ अमोनिया। तो ये भी हमारे पास सिंपल ऐड हो रहा है और इससे नाइट्राइल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, नाइट्राइल्स भी कहते हैं हम इसको फंक्शनल ग्रुप को, और साइनाइड्स भी कहते हैं। इसमें आपने एक चीज जो है वो मेमोराइज करनी है, नोटिस करनी है कि आपने यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरम्यान में जो दोनों पाई बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक कर देने हैं, ठीक है। जब दोनों ब्रेक कर जाएंगे तो इसका मतलब है कि इस कार्बन के पास भी 2 वैलेंसीज क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है। अमोनिया जो है वहां से हाइड्रोजन आएगा और इसके साथ सेटिस्फाई हो जाएगी एंड इस कार्बन के पास भी 2 वैलेंसीज क्रिएट हो गई हैं तो ये एक और हाइड्रोजन रिमूव कर देगा तो इसके पास 3 वैलेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। दैट्स वाई ये कार्बन अपनी तीनों की तीनों वैलेंसीज नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना के सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या याद रखना है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो कार्बन है ये नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, ओके, अलोंग विद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ओके। एंड एल्यूमिना की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड की जो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन परफॉर्म होगा। नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। दिस इज वेरी सिंपल, जस्ट लाइक हमने मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए इसको करना है, जैसे कि हमने हाइड्रोजन हैलाइड एंटर किया, जैसे कि हमने वाटर एंटर किया, इसी तरीके से हमने हाइड्रोजन साइनाइड एंटर करना है। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल एंटर टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है, और ये फर्स्ट कार्बन जो है उसके साथ CH2 अटैच हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ओजोनोलाइसिस, और अल्काइंस की ओजोनोलाइसिस बहुत ही सिंपल है, इसका मैकेनिज्म हमने यहाँ पर नहीं करना
ये इंक्लूडेड नहीं है आपकी कोर्स में। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। जब आप ब्रेक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, और इधर से इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और आपने अब ये जो टर्मिनल कार्बन्स है ना, इन दोनों टर्मिनल कार्बन्स को एसिड में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो डिपेंडिंग अपॉन जो भी इनके साथ ग्रुप्स अटैच हैं, तो ये डिफरेंट एल्डिहाइड्स और डिफरेंट नंबर के एसिड्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ये 1 कार्बन एसिड है, ये 2 कार्बन एसिड है, इसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं और इसको हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज सिंपल एंड ये वाटर की प्रेजेंस में होगा रिएक्शन। And the next one is hydroxylation, addition of hydroxyl group. स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास सिंपल है। हाइड्रोक्सिलेशन हमने करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और न्यूट्रल कंडीशन है, मतलब एसिड या बेसिक कंडीशन में नहीं हम कर रहे हैं, न्यूट्रल कंडीशंस में कर रहे हैं। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे और दोनों कार्बन्स के पास 2 वैलेंसीज क्रिएट हो जाएंगी और इसमें हमने क्या कर लेना है, हाइड्रोक्सिल ऐड कर देना है, सिंपल, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सिल बेसिकली बल्की ग्रुप्स हैं। तो अब ये क्या करेंगे, इसमें से वाटर रिमूव होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल अलोंग विद दिस हाइड्रोजन ये रिलीज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ज़रा इसको देख लेते हैं कि ये कैसे रिलीज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, हम इसको यहाँ पर ओपन करके ड्रॉ करते हैं और अब हमारे पास स्टूडेंट्स अब होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास इस कार्बन के 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे। दैट्स वाई ये कार्बन जो है वो अपना बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करेगा कि ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव साइन हो गया है, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन हो गया। तो ये दोनों आपस में जो है वो रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है, और ये वाटर बना देंगे। और यहाँ पर हमारे पास इस पोजीशन पे हमें डबल बॉन्ड नजर आएगा, ठीक है, इस पोजीशन पे हमें डबल बॉन्ड नजर आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड नजर आ रहा है और ये सिंपली आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास यूं ब्रेक वाटर रिमूव हो गया और एक ऑक्सीजन रह गया है और ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप्स बन गए हैं। और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप्स की फर्दर KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज ग्लाइऑक्सिल, ये हमारे पास ग्लाइऑक्सिल है और लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है। तो आपके पास ये कन्वर्जन आ सकती है, कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू ऑक्सैलिक एसिड। एंड लास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे पास कंबस्टन है। स्टूडेंट्स ये बहुत इजी है, सिंपली आपने क्या करना है, जितने कार्बन हैं उतने कार्बन डाइऑक्साइड बना दें, ठीक है, और जितने हाइड्रोजन हैं, टोटल 4 हाइड्रोजन हैं, तो हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स बना दें, ठीक है। और अब आपने यहाँ पर काउंट करना है 3 2 6 और 7 8 8 ऑक्सीजन हैं और 8 ऑक्सीजन को आपने यहाँ पे बैलेंस कर लेना है, ठीक है। दिस इज सिंपल ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन में हीट रिलीज होती है, सॉरी कंबस्टन। सिंपल ऑक्सीडेशन में हीट रिलीज नहीं होती और कंबस्टन में हीट रिलीज होती है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट में हमने क्या करना है, 2 एसिटाइलिन मॉलिक्यूल से विनाइल एसिटाइलिन बनाना है। स्टूडेंट्स इस ग्रुप का नाम विनाइल है, ठीक है। तो विनाइल एसिटाइलिन बनाना है तो इससे हमें पता चल रहा है कि एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट हो रहा है, सिंपल, ठीक है। तो ये आपके पास विनाइल एसिटाइलिन बन जाएगा। और अगर हम सेम जो है वो इस साइड पे भी हाइड्रोजन को रिमूव करके अनदर एसिटाइल जो है वो अटैच कर लें तो हम इसको कर सकते हैं और दैट विल बी कॉल्ड एज डाइविनाइल एसिटाइलिन, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, इस हाइड्रोजन को रिमूव करना है, ठीक है, और
इस हाइड्रोजन को हमें यहाँ पर शिफ्ट करना है, ठीक है, और एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डाइविनाइल एसिटाइलिन। और इसकी कंडीशंस क्या है हमारे पास? क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। सेकंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? उसी तरीके से फर्स्ट स्टेप में तो हमने 2 एसिटाइलिन मॉलिक्यूल्स को ऐड करके हमने विनाइल एसिटाइलिन बनाना है। देखिए विनाइल एसिटाइलिन जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल आपने क्या करना है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और दूसरे का हाइड्रोजन शिफ्ट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, विनाइल एसिटाइलिन को कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले ये ट्रिपल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। और अगेन हम इसमें क्या कर रहे हैं, मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करेंगे। नेगेटिव पार्ट विल बी एडेड टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो ये आपके पास मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली एडिशन हो गई और आपके पास जो बन गया है वो है क्लोरोप्रीन, ठीक है। और क्लोरोप्रीन जो है वो फर्दर आपस में पोलीमराइज होते हैं यूनिट्स और जो है वो नियोप्रीन बनाते हैं, दैट इज नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का ये फॉर्मूला है। तो अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पाई बॉन्ड जो था उसको थोड़ा सा ओपन मतलब इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए हैं। होता क्या है कि ये यहाँ पे बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा क्लीव करेगा, ठीक है, इस तरीके से, और ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा और इन दोनों कार्बन्स के दरम्यान में हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, ये। और ये जो है हमारे पास इस तरीके से अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपने पास। तो अब इसी तरीके से डिफरेंट क्लोरोप्रीन यूनिट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करते रहेंगे, ठीक है। एक क्लोरोप्रीन यूनिट दूसरे क्लोरोप्रीन यूनिट्स के साथ मिलेगा तो CH2 के साथ कंबाइन करेगा और इस तरीके से हमारे पास नियोप्रीन बनता जाएगा। ये था सेकंड मेथड जिसमें हमारे पास एसिटाइलिन या इथाइन जो है वो पॉलीमराइज हो सकता है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें आप एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे और उनको इस तरीके से कॉपर ट्यूब्स में से उनको पास करवाएंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो जब वो एट द एंड जो वो ऑफ द ट्यूब पहुंचेंगे तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जब हम कॉपर ट्यूब्स में से एसिटाइलिन को पास करवाते हैं देन इट पॉलीमराइजेस एंड फॉर्म बेंजीन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से इसको शो कर सकते हैं कि आप बेंजीन के 3 मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से लिखें जिस तरह से हम बेंजीन के जो है वो 6 कॉर्नर्स पे हम हाइड्रोजन्स को लिखें इस तरीके से, ठीक है। और अब हम यहाँ से एक पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट पोजीशन पर, तो ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा और ये हमारे पास जो है वो बेंजीन बन जाएगा, ओके। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं और यहाँ पे आपने कंडीशंस जो है वो मेंशन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द स्कीम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, आपने इसको इस तरीके से अपने नोटबुक्स पे नोट करना है। यानी 2 जो है वो एक तरीके के हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, देन 3 हाइड्रोजन हैलाइड, वाटर एंड हैलोजेंस, देन अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड, और अगेन 3 ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन और एट द एंड पॉलीमराइजेशन। और हर एक पॉइंट के आगे आपने सिंगल इक्वेशन जो है विद कंडीशंस लिखनी है, ठीक है। एट द एंड the most important part of this video lecture, that is exam questions, board exam question 2018 फाइनल एग्जाम में स्टूडेंट्स कन्वर्जन्स आई हुई हैं 6 मार्क्स की। हाउ विल यू कन्वर्ट, तो इसमें आपसे रिलेटेड ये है 2 ब्यूटाइन को आपने सिस 2 ब्यूटीन में कन्वर्ट करना है। तो ये हमने जो स्टीरियो स्पेसिफिक वाला रिएक्शन किया ये वो है, ठीक है। देन 2018 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में आपके पास क्वेश्चन है, हाउ कैन हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस बी डन, व्हाट इज यूजफुलनेस ऑफ दिस रिएक्शन। तो हम ये क्या कहेंगे कि इस रिएक्शन को हम इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है वो
एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं और आपने इसको प्रॉपरली ऐड करके रीअरेंजमेंट करनी है। नेक्स्ट है 2017 फाइनल एग्जाम, स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटाइलिन हाउ वुड यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एसिटाइलिन से आप एसिटाल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो अभी हमने देखा एडिशन ऑफ वाटर से, एंड 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन कैसे बनाएंगे, हमने सिंपल ब्रोमिनेशन करनी है 2 टाइम्स CCl4 की प्रेजेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है 2017 सप्ली एग्जाम, हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन से आप एसिटाल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार पूछा जा रहा है। बेंजीन कैसे बनाएंगे, ये भी पॉलीमराइजेशन से बनाया था, और क्लोरोप्रीन कैसे बनाएंगे, ये भी हमने पॉलीमराइजेशन से ही बनाया है। होप सो स्टूडेंट्स आपको रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस का टॉपिक बहुत अच्छे से और डिटेल से समझ आ गया है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड इफ़ यू थिंक दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर अदर स्टूडेंट्स देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू।